नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग, यूपीपी, आरआरबी, तो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज़ में आज हम महाजनपद के बारे में देखेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, अवंती महाजनपद की दूसरी राजधानी के रूप में किस नगर का उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो महेशमती है वो अवंती महाजनपद की दूसरी राजधानी या फिर दक्षिणी राजधानी के नाम से था, और जो इसकी उत्तरी राजधानी या फिर जिसे पहली राजधानी बोलते हैं वो उज्जैन, या फिर उस टाइम पे उज्जैनी भी उसे कहते थे। तो ये जो उज्जैन और महेशमती, इन दोनों के बीच में बेतवा नदी जाती थी, इन दोनों को बेतवा नदी विभाजित करती थी। और अवंती वर्तमान के मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और बाद में जो शिशुनाग ने अवंती को मगध में साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय कौशल महाजनपद की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? तो इसमें जो श्रावस्ती है वो बुद्ध के टाइम पे कौशल महाजनपद की राजधानी थी, और उस समय वहाँ के राजा प्रसेनजित थे। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में कुल कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो सांख्य दर्शन में कुल 25 मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। और जो सांख्य दर्शन के ऋषि हैं वो ऋषि कपिल हैं। इनकी जो ग्रंथ है वो सांख्य सूत्र है, और जो सांख्य दर्शन है ना, ये भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, 600 ईसा पूर्व के आसपास कितने महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है? तो इसका सही आंसर है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी किस नगर को माना जाता है? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, या फिर इसे मिथिला के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ का जो उस टाइम का राजा था वो चेटक था। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों की सूची से संबंधित जानकारी निम्न में से किन ग्रंथ में मिलती है? तो ये भगवती सूत्र, महावस्तु और अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो इसका सही आंसर सी है। और ये जो भगवती सूत्र है ये जैन धर्म का, विशेषकर जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उनका था, और ये जैन आगम का ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। और ये जो भगवती सूत्र है इसमें महावीर स्वामी और उनके जो प्रमुख शिष्य गौतम गढ़धड़ के बीच में संवाद का भी वर्णन भगवती सूत्र में ही मिलता है। और जो अगला है महावस्तु, तो जो महावस्तु है ये बौद्ध धर्म के जो विनय पिटक है उससे जुड़ा हुआ ग्रंथ है, और इसमें जातक कथाओं का भी वर्णन है। और जो अंगुत्तर निकाय है ये भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सुत्त पिटक ग्रंथ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, मगध के शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरने में निम्न में से कौन सा भौगोलिक संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था? तो इसमें जो लोहे का जो भंडार मिला था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसका शक्तिशाली होने के लिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये जो दक्षिणी बिहार जो मगध था, ये दक्षिणी बिहार और झारखंड को क्षेत्र को मिला करके था। तो उस क्षेत्र में कई सारे खदानें थी, जो छोटा नागपुर का पठार था वो भी था। और वहाँ से इन लोगों को जब, और उस टाइम पे लोहे का खोज हो चुका था, तो लोहे के वहाँ पे उनको विशाल भंडार मिल गया, तो इससे उनको हथियार के रूप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। कृषि में उनकी उन्नति हुई, और भी और सी चीज़ों के लिए लोहे की खोज से उनका बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, तो इससे वो लोग काफ़ी शक्तिशाली बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के जयपुर क्षेत्र के आसपास प्राचीन काल में कौन सा महाजनपद स्थित था? तो जो मत्स्य महाजनपद था ये वर्तमान राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। उस समय उसकी राजधानी विराटनगर थी।
और इसका देखा जाए अगर क्षेत्र उसमें कौन-कौन सा आता था, तो आज के टाइम के जो अलवर है, जयपुर है, भरतपुर का क्षेत्र उसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन है, बादरायण के द्वारा प्रतिपादित उत्तर मीमांसा को सामान्यतः किन नाम से जाना जाता है? तो इसको वेदांत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में किस ऋषि को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऋषि कपिल थे। और जो सांख्य दर्शन है ये भारत का सबसे पुराना दर्शन है। और ऋषि गौतम जो हैं ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, ऋषि थे, और इनका जो ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है। और जो ऋषि कणाद हैं, ऋषि कणाद ये वैशेषिक दर्शन या इनका जो ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र के नाम से है। और जो भौतिक विज्ञान और परमाणुवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने बहुत पहले बोला था कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो कणों से मिलकर बना है। और कहीं न कहीं ये कणों के बारे में ज़्यादा बात करते थे, उसके बारे में उन्होंने खोज भी किया, तो इनको इसीलिए कहीं न कहीं इनका नाम कणाद इसी के नाम पर ही पड़ा। अगला क्वेश्चन है, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला वर्तमान में किस देश के क्षेत्र में स्थित है? तो वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। और यहाँ का जो राजा था वो पुष्कर सरेन बिंबिसार के टाइम पर था। और इसका एरिया देखा जाए आधुनिक टाइम पे तो पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र इसमें शामिल है। और जो ये गांधार वाला एरिया है ये स्पेशली देखा जाए तो ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। और गांधार महाजनपद की एक फेमस जो नगर था उसका नाम पुष्कलावती था। अगला क्वेश्चन है, मगध की सबसे पुरानी राजधानी के रूप में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? तो जो गिरिब्रिज है या फिर राजगीर है, गिरिब्रज और राजगीर। और इसे देखा जाए तो यह आधुनिक बिहार के पटना या गया जिले तक विस्तृत था उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ की मूलभूत संरचना किस सिद्धांत से संबंधित है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की थी। ये जो ऋषि कणाद है ये परमाणु या अणुवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान यूपी में कितने महाजनपद स्थित माने जाते हैं? तो यूपी में 8 महाजनपद हैं और सबसे ज़्यादा महाजनपद यूपी में ही थे। तो उसमें जो पहला है वो काशी महाजनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी बनारस है। और उस टाइम पर काशी का जो राजा था वो अजातशत्रु था। और जो काशी है उसका संस्थापक द्रिवोदास करके एक था। और उस टाइम पे काशी का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो ब्रह्मदत्त था। और वहाँ पे अगर व्यापार के मामले में देखा जाए तो घोड़े का व्यापार और सूती वस्त्र का व्यापार काफ़ी प्रसिद्ध था। अगला था जो महाजनपद वो कोसल महाजनपद था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और अगर आधुनिक क्षेत्र देखा जाए तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र था सरयू नदी के किनारे। और वहाँ पे जो राजा थे बुद्ध के टाइम पे, बुद्ध के समकालीन थे, प्रसेनजित थे। और जो कोसल महाजनपद था उस टाइम पे उसकी 2 राजधानी थी। एक उत्तरी थी जिसकी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी जो राजधानी थी वो साकेत थी। अगला महाजनपद मल्ल है, जिसकी राजधानी कुशीनगर या पावापुरी थी। यहाँ का शासक ओक्काक था। और एक यहीं पर ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला जो यूपी में महाजनपद था वो वत्स था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी वर्तमान देखा जाए तो इलाहाबाद और बांदा जिले के आसपास का क्षेत्र है। और वहाँ का राजा उदयन था उस टाइम पे जब गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन था ये। अगला महाजनपद पांचाल था, जिसकी राजधानी काम्पिल या फिर ऐछत्र थी। और यहाँ का शासक जो चुलामी ब्रह्मदत्त के नाम से था। और इसका एरिया देखा जाए आज के टाइम पे तो बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद का क्षेत्र इसमें शामिल था। और महाभारत एवं अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख मिलता है। और जो अगला महाजनपद है वो सूरसेन है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। कहा जाता है यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। और मेगस्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उसमें भी सूरसेन का उल्लेख मिलता है। और अगर बुद्ध के टाइम का देखा जाए तो बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो शासक था वो अवंती पुत्र था। अगला महाजनपद कुरु है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर थी। और अगर बुद्ध के टाइम समकालीन देखा जाए तो यहाँ का जो राजा था वो कौरव्य था। और इसका उल्लेख महाभारत अष्टाध्यायी में भी मिलता है।
और इसका एरिया देखा जाए वर्तमान में तो मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा थानेश्वर का क्षेत्र आता है। और अगला और 8वां है चेदी था महाजनपद, जो कि जिसकी राजधानी सुक्तिमती के नाम से जाना जाता है। और महाभारत के काल पर यहाँ का देखा जाए तो राजा शिशुपाल था, जिसका वध भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा किया था। और इसका जो क्षेत्र देखा जाए वर्तमान में तो मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में यमुना नदी का क्षेत्र शामिल था। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन में समाधि की अंतिम अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो इसमें मोक्ष या फिर जो कैवल्य है यही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान में मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है मेरठ तथा दक्षिणी पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र होता है इन कुरु महाजनपद की राजधानी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित माना जाता है? तो वर्तमान जो राजस्थान का क्षेत्र है यहीं पे मत्स्य महाजनपद की राजधानी, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। और इसमें देखा जाए वर्तमान क्षेत्र तो अलवर हो गया, जयपुर हो गया, भरतपुर का क्षेत्र शामिल था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी ने मुख्य रूप से किस विषय पर विशेष जोर दिया? तो इसमें जो वेदों की नित्यता हो गया और कर्मकांडों पर इन्होंने काफ़ी बल दिया था। और जो जैमिनी है इनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र के नाम से है, और इनका जो मीमांसा पूर्व मीमांसा है उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ही यही था कि वेदों और कर्मकांडों पे जोर दिया जाए, यज्ञ पर, पूजा पाठ पर, इन सब पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का प्रमुख लक्ष्य निम्न में से किससे सबसे अधिक संबंधित है? तो इसमें जो तार्किक चिंतन और ईश्वर की प्राप्ति है इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत में जो गोदावरी के आसपास है अस्मक महाजनपद था, एकमात्र जनपद महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी पोर्टल या पैथान के नाम से प्रसिद्ध था, और इसका प्रतिष्ठान नाम था, प्राचीन नाम था। और इसका जो एरिया है गोदावरी नदी के मध्य का भाग था, स्पेशली आंध्र प्रदेश साइड का। और जो इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासक एक मूलक थे उनके द्वारा की गई थी। और जातक के अनुसार देखा जाए, जो जातक की कथाएं हैं उसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ के राजा जो प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य में उसे मिला लिया था। फिर बाद में अवंती ने अस्मक राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों हमने आज ये कुछ 20 क्वेश्चन देखे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ा था वहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कुछ ऑप्शंस का। तो ये सीरीज़ हमें आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि इस सीरीज़ में मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से बढ़िया क्वेश्चंस के साथ में।